अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इजी इंग्लिश। अब तक हम इस्लामिक वोकैबुलरी के 60 अल्फाज सीख चुके हैं। इस लेसन के पार्ट 4 में हम 20 और नए अल्फाज सीखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला लफ्ज़ है स्कॉलर। स्कॉलर स्कॉलर की मीनिंग है आलिम या फाजिल। जिस तरह हम मौलाना तारिक जमील साहब के बारे में कहते हैं कि ही इज़ अ रिलीजियस स्कॉलर, वो एक मजहबी आलिम है। दूसरा लफ्ज़ मुफ्ती या फतवा देने वाला। इसके लिए हम इंग्लिश में लफ्ज़ ज्यूरिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ज्यूरिस्ट ज्यूरिस्ट की मीनिंग है मुफ्ती दीन, इस्लामी मामलात में माहिर शख्स या शरई मसाइल का हल बताने वाला। फतवे को इंग्लिश में हम रूलिंग या वर्डिक्ट कहते हैं। रूलिंग या वर्डिक्ट। अगला लफ्ज़ है सप्लिकेशन। सप्लिकेशन सप्लिकेशन की मीनिंग है दुआ या इल्तिजा। कुरान के आदाब को हम इंग्लिश में एटिकेट्स ऑफ कुरान कहते हैं। एटिकेट्स ऑफ कुरान। एटिकेट्स कहते हैं आदाब को, लिहाजा आप कह सकते हैं एटिकेट्स ऑफ प्रेयर, नमाज के आदाब। एटिकेट्स ऑफ मॉस्क, मस्जिद के आदाब। रहल रहल यानी वो चीज़ जिस पर हम कुरान पाक रख कर पढ़ते हैं, उससे हम इंग्लिश में कुरान स्टैंड या कुरान होल्डर कहते हैं। कुरान मजीद के लिए हम इंग्लिश में लफ्ज़ ग्लोरियस कुरान या होली कुरान के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। अगला लफ्ज़ है रेवलेशन। रेवलेशन रेवलेशन की मीनिंग है वही। कुरान पाक की सूरत को हम इंग्लिश में चैप्टर कहते हैं और आयत को वर्स कहते हैं। चैप्टर, सूरत, वर्स, आयत। मौजिज़े को हम इंग्लिश में मिरेकल कहते हैं। मिरेकल। अगला लफ्ज़ है स्क्रिप्चर। स्क्रिप्चर किसी मज़हब की मुक़द्दस किताबों के लिए हम लफ्ज़ स्क्रिप्चर इस्तेमाल करते हैं। वो शख्स जो तौबा करता है और अपने गुनाहों पर नादिम होता है, उसे हम रिपेंटेंट कहते हैं। रिपेंटेंट। तस्बीह को हम इंग्लिश में कहते हैं रोज़री। रोज़री। और रिसाइट रोज़री का मतलब है तस्बीह पढ़ना। रिसाइट रोज़री। कुरान पाक की तिलावत करने के लिए हम लफ्ज़ रिसाइट इस्तेमाल करते हैं। रिसाइट रिसाइट की मीनिंग है तिलावत करना। अगला लफ्ज़ है रिसिटेशन। रिसिटेशन रिसिटेशन की मीनिंग है तिलावत। आपने इस लफ्ज़ को रिसिटेशन प्रोनाउंस करना है। रिसाइटेशन प्रोनाउंसिएशन गलत है। सही प्रोनाउंसिएशन है रिसिटेशन। पिलग्रिम की मीनिंग है हाजी या ज़ियारत करने वाला। किसी मुक़द्दस जगह की ज़ियारत करने वाले को हम पिलग्रिम कहते हैं। पिलग्रिम। हज या ज़ियारत को हम इंग्लिश में पिलग्रिमेज कहते हैं। पिलग्रिमेज। तवाफ़ को हम इंग्लिश में सरकम एम्बुलेशन कहते हैं। इसकी अदायगी अगर आपके लिए मुश्किल हो तो आप इसे 3 हिस्सों में तकसीम करके प्रैक्टिस करें। सरकम एम्बुलेशन, सरकम एम्बुलेशन, सरकम एम्बुलेशन। लास्ट वर्ड है वेल। वेल वेल की मीनिंग है बुर्का। मिलेंगे आपसे इस लेसन के पार्ट 5 में। जब तक करें आप इन अल्फाज की प्रैक्टिस। अल्लाह ने के बाद।